हेलो फ्रेंड्स, कुछ कंडीशनल पे बात करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है। आपकी अलग अलग ड्रेस होती हैं सभी लोगों की। आपकी कॉलेज जाने की अलग, स्कूल जाने की अलग। कल बारात है, मैरिज पार्टी है, वहाँ पे आप कुछ और पहन के जाते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन कंडीशन होती है उसी को आप हैंडल करते हैं और फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपको आज स्कूल जाना है तो आप अपनी ड्रेस पहन के जाएंगे। शाम को आपको मैरिज पार्टी में जाना है, आप नए कपड़े पहन के जाएंगे। ठीक है, तो जैसी कंडीशन होगी, आप जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से आप उस सिचुएशन को फॉलो करेंगे, अपने आप हल करेंगे। ऐसे ही सी लैंग्वेज में 4-5 टाइप की सिचुएशंस को फॉलो करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। 4-5 कंडीशंस जो भी हों उन्हें फॉलो करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स हैं और स्विच की कंडीशंस हैं। जैसी आपकी सिचुएशन वैसे आप उसको अलग अलग फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ा सकता हूँ। लॉजिक लगाना जो है वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। जैसे कि माँ बाप जो हैं बच्चे को पानी पिलाना, चाय पिलाना, खाना खिलाना सिखाते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को पुड़िया खाना, सिगरेट पीना और ड्रिंक करना, बियर पीना नहीं सिखाते। ये बच्चे अपना लॉजिक लगा के खुद सीख जाते हैं। उसी तरीके से आपको अपना लॉजिक लगा के कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे फिट बैठेगी, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा है और उस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन हमारी फिट बैठेगी और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैथ में देखा होगा, मैथ में डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब आपको वहाँ पे भी लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये कौन से फार्मूले से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही सी लैंग्वेज में 4-5 टाइप की स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा उसको आप उस कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट्स फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सीधी बात कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊँगा, लॉजिक लगाना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिक जब ही लगेगा जब आप मेरा वीडियो बार बार देखेंगे। जब तक चीज़ें साफ तरीके से माइंड में फिट नहीं बैठती हैं तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को लगाने के लिए नहीं बैठेंगे सी लैंग्वेज में, क्योंकि बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए कभी भी नहीं उतरे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन ये है कि आप जब भी सी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट कर लें, मेरे वीडियो बार बार देखें। कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं दिमाग में बैठती है, क्योंकि हम लोग हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिस्ट्री बचपन से पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन सी लैंग्वेज हम लोग को PCA, MCA, BTech, MTech अलग अलग टाइप के कोर्स में मिलती है, पॉलिटेक्निक में भी मिलती है। ठीक है, तो एकदम से सी लैंग्वेज एक नई चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो इसको कमांड पाने का तरीका यही है कि आप मेरे वीडियो बार बार देखें, अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा उस दिन सबसे पहले काम ये करना है, कंप्यूटर पे फिर भी नहीं उतरना है। पहले क्या करना है, एक रफ़ रजिस्टर लेना है। रफ़ रजिस्टर लेने के बाद आप लोगों को जितने भी सी के प्रोग्राम हैं उनको सॉल्व करना है रफ़ रजिस्टर पे। यानी कि पहले आप प्रोग्राम बनाना सीखिए। बनाने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी रफ़ रजिस्टर पे, उसके बाद आप लैपटॉप पे रन करवाना सीखें। जो भी एरर्स हैं उनको सॉल्व करना सीखें। ठीक है, लेकिन एरर्स नहीं आएंगी क्योंकि आप अच्छे तरीके से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, रफ़ रजिस्टर पे आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कई बार,
फिर आप कंप्यूटर पे जब बैठेंगे, रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो आराम से रन हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी एरर्स नहीं आएंगी। एरर्स आने के चांस वहाँ पे होते हैं जब डायरेक्ट बच्चा प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर पे उतरता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। कंडीशन एक तो इफ़ स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, और इसमें सपोर्ट्स यूजली लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। सी को सपोर्ट करता है लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो भी लॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो सी को सपोर्ट्स करती हैं। आपने पढ़ा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, नॉट इक्वल देन, ये तो मैथ में भी पढ़ा होगा। वही लॉजिकल कंडीशन सपोर्ट कर रही हैं सी लैंग्वेज को, ठीक है। यानी कि अगर सी लैंग्वेज आपको अगर सीखनी है अच्छे से, मैथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि मैथ वाला बच्चा ऑलरेडी पहले से ही जो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो लॉजिक लगाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे फार्मूला लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैथ से जो बच्चा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सी लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। You can use these conditions to perform different action for different decision। जो भी कंडीशन आपके सामने आएंगी, डिफरेंट आपको एक्शन लेने हैं, डिफरेंट डिसीजन लेने हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसी कंडीशन वैसे आपको डिसीजन लेना है, ठीक। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे कि आपको अगर स्कूल जाना है तो आपको स्कूल की ड्रेस पहननी है, ठीक है। बारात जाना है, मैरिज जाना है पार्टी में, तो आपको न्यू कपड़े पहनने, उसी हिसाब से यहाँ पे कंडीशन भी लगानी है। अगर 4-5 कंडीशन दे रखी हैं सी में, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे ही काम करेंगी आपकी, इसीलिए दे रखी। और ये जो कंडीशंस दे रखी हैं, इफ़ हो गया, स्टेट्स में स्विच हो गया, इफ़ इल्स हो गई, ये कंडीशंस जावा में, आपके C++ में, C# में, ASP.NET में, PHP में, सभी लैंग्वेज में आपके फॉलो करती हैं। यानी कि ये कंडीशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सीख ली तो समझ ली आपकी 20% प्रोग्रामिंग में हाथ आपका पक्का हो गया है, ठीक है। 20 छोड़िए, आप 50% आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगी अगर ये आपने स्टेटमेंट्स सीख लिए। क्योंकि बाकी का 50% ऊप्स होता है जिसमें क्लास बनानी पड़ती हैं, वो C++ में है। सी और C++ में यही है, उसमें ऊप्स दे रखा है, और दोनों जब मिला देंगे लैंग्वेज तो बिग लैंग्वेज बनती है। जावा में भी दोनों चीज़ें काम आती हैं, जैसे ऊप्स हो गया और कंडीशन जो सीखी हैं, इफ्स, इल्स और स्विच, ये भी आपकी जावा में भी काम आएगी, PHP में भी काम आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लैंग्वेज है, इसको आना सभी को चाहिए। जो कोर्स कर रहा है उसको भी आना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसको भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, तो आपको आना चाहिए। देखिए, एक होती है आपकी इफ़, फिर हो गई आपकी इल्स, फिर हो गई इल्स इफ और स्टेटमेंट। 4 कंडीशंस हैं। एक हो गई आपकी इफ कंडीशंस, इल्स और इफ, इल्स इफ और स्विच। जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी आपकी, वैसे वैसे आप इन चारों कंडीशनों को यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे कंडीशन वैसे वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब ये आपको लॉजिक लगाना सीखना पड़ेगा। लॉजिक एक दिन में नहीं आता है लगाना। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आपको लॉजिक लगाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेट में स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ सी कोड, जो ब्लॉक है सी कोड के, उसके अंदर जो कंडीशन होती है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक। अगर खाली आपको
सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है तो ट्रू कंडीशन कोई भी ट्रू कंडीशन है उसको स्टेटमेंट्स फॉलो कराना है। ठीक है। अब एक और बात है कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर स्मॉल में आई और एफ है, ठीक है, तो आपको स्मॉल में ही आई एफ लिखना है। ये हमेशा स्मॉल में ही रहता है। इफ़ जब भी आप प्रोग्राम बनाएं कंप्यूटर पे, कैपिटल लेटर में आई और एफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर्स आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए, इफ इज लोअर करेक्टर, इफ जो है लोअर करेक्टर है, अपर लेटर जनरेट ऑन एरर। ठीक है, जो मैंने बात बताई वही कह रहा है। हमारा कंटेंट्स बिल्कुल सबसे यूट्यूब में अलग है। ठीक है, पूरे यूट्यूब में जो मैं सी लैंग्वेज का कंटेंट लेके आया हूँ कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में मैंने खुद बनाए हैं मेहनत करके आप लोग के लिए, क्योंकि बुक से पढ़ना तो बहुत ही हार्ड काम है। इतनी मोटी मोटी बुक होती है, उन्हें देख लो तो दोबारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। इसीलिए मैंने अलग से बनाया है कंटेंट्स आपके लिए। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस इफ़ पे। एक एग्जाम्पल है, वी टू नंबर टू फाइंड आउट इफ 20 इज जनरेट देन 18 इफ कंडीशंस ट्रू प्रिंट सम टेक्स्ट। देखिए, तो प्रोग्राम जब भी आप कंप्यूटर पे टाइप करें तो सबसे पहले दिमाग में एक बात रखें, हैश इंक्लूड studio.h आप लोगों को पता ही होगा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट चाहिए होता है। एक गैप बहुत ज़रूरी है एक लाइन का। ठीक है, अगर गैप नहीं रखेंगे तो प्रोग्राम में आपके एरर शो कर देगा। ठीक, अब देखिए, हमने इंटीजर लिया और ये मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन रिटर्न पे आके बंद हो जाता है और यहाँ शुरू। मेन फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन लगाई इफ़ 20 जो है ग्रेटर देन है 18 से। ठीक, अब यह ट्रू वैल्यू है। ठीक, हमें ट्रू कंडीशन ही इफ़ में प्रिंट करानी है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। देखिए यहाँ पे 20 इज़ ग्रेटर देन, ये ट्रू कंडीशन है। कंडीशन क्या हमारी है, ट्रू। प्रिंट क्या हमने करा दिया, ट्रू कंडीशन को। आउटपुट हमारा आ गया ग्रेटर देन। ठीक, इफ़ में हमें ट्रू कंडीशन ही प्रिंट करानी है। ठीक है। अगर देखिए, मेरी चीज़ों को समझिए, बात को। मान लीजिए एक प्रोग्राम दे रखा है, क्योंकि सी लैंग्वेज समझने पे है, हलवा नहीं है। क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना ही आपको आएगा। देखो, मैं अब समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में दिखाना है कि ये दिखाना है आपको 20 जो है ग्रेटर देन है 18 से, आपको ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, ठीक, सिर्फ अगर यही है, यानी कि देखो 20 जो है ग्रेटर देन है और जे एक्चुअल में ही भी ग्रेटर देन है। 20 जो है ग्रेटर देन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20 जो है ग्रेटर देन है 18 से, यानी क्वेश्चन सही बात बोल रहा है।
जब सही बात बोलेगा क्वेश्चन तो हमें सिर्फ इफ़ कंडीशन लगा के उसे प्रिंट करा देना है। और अगर आपका क्वेश्चन झूठ बोलता है, क्वेश्चन झूठ बोलता है आपसे, कहता है कि 18 जो है ग्रेटर देन है 20 से, ठीक, तब क्या होगा? तब तो ये नहीं कि फॉल्स हो गया ना, कि क्वेश्चन हमें झूठ बोल रहा है, कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो तब हमें दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तब हमें दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो हमें इफ़ और इल्स, इफ़ का यूज़ करना पड़ता है, यानी कंडीशन हमारी ये फॉल्स है, ठीक। अब इसमें हम रख देंगे 18 जो कह रहा है ग्रेटर देन है 20 से, जो कि नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तब हम इफ्स पे आ जाएंगे। अब इफ पे हम क्या करेंगे? इफ पे कंडीशन लगा देंगे 20 ग्रेटर देन 18, ठीक, 20 ग्रेटर देन 18। अब इसको हम ट्रू कर देंगे तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। जब इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी यहाँ पे फॉल्स हो रही है, यानी क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि ये फॉल्स होगी, तब हमें इफ़ इल्स यूज़ करना होगा, ठीक है? मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक, समझिए बात को। एक बार और मैं समझाऊंगा, समझाने पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है समझाना, ना कि आपको सी लैंग्वेज यूट्यूब पे लपेटना। मैं लपेटना मतलब नहीं जैसे और यूट्यूब जो होते हैं ये कोर्स लिया और लपेटते चले गए, मैं लपेटना नहीं है, मेरा मकसद है समझाना, क्योंकि समझेंगे तभी आएगा, ठीक है? क्वेश्चन को पकड़ो। अब मान लीजिए इंटीजर मैंने माना 18 जो है, एक और चीज़ है 20 जो है लेस देन है 18 से, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक। अब ये कंडीशन जो है 20 क्या लेस देन है 18 से? 20 लेस देन तो है नहीं, ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमें सही बात नहीं बता रहा, क्वेश्चन हमें गलत बात बता रहा है, यानी कि रॉन्ग, जब यानी कि फॉल्स बता रहा है। फॉल्स चीज़ अगर बताएगा तो हमें इफ इल्स की यूज़ करना पड़ेगा कंडीशन। अब जैसे कि इफ़ हमने यूज़ किया, अब यहाँ पे लिखेंगे 20 इज नॉट ग्रेटर देन, लिख देंगे, ठीक है, ये प्रिंट में लिखेंगे, ठीक, और इफ कंडीशन में लिख देंगे भाई, क्योंकि हमें फॉल्स करा रहा है। जब ये फॉल्स हमें इफ में प्रिंट कराएगा तो इल्स इफ यूज़ करेंगे, इल्स इल्स इफ यूज़ करेंगे, इल्स इफ में हम कंडीशन लेंगे 20 इज 18 is 20 less than 20 is less than 18, ठीक। 20 जो है लेस देन किसके है? 18 के, ठीक। अब यहाँ पे हम ये प्रिंट करा देंगे, तब ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी। जब ट्रू वैल्यू हो जाएगी तब हमें
दो कंडीशन यूज़ करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे कमेंट करिए, फिर समझाएंगे। मेरा कहने का मतलब को समझे कि कहाँ पे हमें इफ़ यूज़ करनी है और कहाँ पे हमें इफ़ इल्स यूज़ करनी है। सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते ये हैं कि इफ़ कंडीशन और इफ़ इल्स कंडीशन कहाँ पे यूज़ करनी होती हैं। मैंने बताया आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखे ट्रू वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, उसको फॉलो कराना है, तब इस इफ़ स्टेटमेंट्स करना है। एक कंडीशन ये बोल रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ठीक है, तब क्या करना है, तब हमारी जो कंडीशन है इफ़ वाली वो हमारी फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए क्वेश्चन में, तब हमें इफ़ और इल्स यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड कंडीशन हमें ट्रू करनी है, तब हमें दो कंडीशनों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, समझाने में पूरा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली टीचर क्या होता है, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं और पूरा करके चले जाते हैं। मेरा ही मकसद नहीं, मेरा मकसद ये आपको आना चाहिए बस। चलिए देखते हैं। वी कैन आल्सो टेस्ट वेरिएबल, वेरिएबल टेस्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए अभी इफ़ का एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर इंट हमने लिया x इक्वल टू 20, इंट x इक्वल टू 20, इंट y इक्वल टू 18। अब क्या करना है, ये कर दिया x जो है ग्रेटर है y से, और बाकी y है क्योंकि ये 20 हो गया और ये 18 हो गया, तो ये ग्रेटर तो है, तो प्रिंट करा दिया x इज़ ग्रेटर देन, यानी कि ट्रू वैल्यू करा दी, रिटर्न हमारा 0 हो गया। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, आउटपुट भी हमारा सही आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले क्या करना है आपको, हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड studio.h लिखना है, ठीक है आपको। और यहाँ पे गैपिंग रखनी है, ठीक, गैपिंग रखने के बाद हर प्रोग्राम में करना ही है आपको, एक लाइन का गैपिंग देने के बाद इंटीजर मेन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, और रिटर्न, ये मेन फंक्शन बंद कर देंगे, उसके बाद रिटर्न 0 लिखेंगे, ठीक। ये हमने बंद कर दी, रिटर्न तो जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, आपको दिमाग में इतना रखना है, क्या करना है, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझाने पे इतना जोर दे रहा हूँ मैं, कुछ पूछो मत। तो हैश इंक्लूड studio.h, एक लाइन का गैप, इंटीजर मेन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, इंटीजर मेन फंक्शन लगाएंगे और रिटर्न 0 रख देंगे। ये आपकी फंक्शन हो गई, ये बॉडी हो गया प्रोग्राम का। अब जो भी करना है आपको, खिचड़ी पकानी है इसके अंदर पकानी है, इसके अंदर कम से कम आप इतना तो कर ही देंगे, ठीक है।
अगर आप इतना करेंगे तो आपको कम से कम, मान लो प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ कर दिया है। अगर इतना भी पेपर में लिख देंगे 1-2 नंबर तो मिल जाते हैं, अगर प्रोग्राम नहीं मिल बन रहा है, क्योंकि खाली ब्लैंक कॉपी छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, क्योंकि बच्चे ने कुछ तो यूज़ किया, फंक्शन तो यूज़ किया, मेन फंक्शन यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम का है वो तो उसने बनाया है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को आए, इसलिए मैंने नोट्स बनाने में जो हमारा कंटेंट्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा यूट्यूब में नहीं है कहीं, पूरे यूट्यूब में आप खोल के देखिए, जैसा मेरा कंटेंट है ऐसा कहीं नहीं है। अब देखिए आपको इल्स स्टेटमेंट्स जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले। देखिए, यूज़ द इल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट कंडीशन इज फॉल्स। तो देखिए, इफ स्टेटमेंट्स को समझिए। ये देखिए स्टेटमेंट क्या करना है आपको, रफ रजिस्टर लेना है, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट्स की। ठीक है, अब क्या करना है, इफ़ कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे फॉल्स कंडीशन हो गई क्वेश्चन में, तो देखिए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज़ ट्रू। जब ट्रू कंडीशन होगी तभी इल्स यूज़ करना है। ठीक, अब देखिए इल्स, देखिए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अब इफ कंडीशन जब भी फॉल्स होगी, इफ कंडीशन जो है जब भी फॉल्स होगी, ये मान लीजिए फॉल्स हो गई। फॉल्स कैसे होगी, क्वेश्चन बताता है हमें क्वेश्चन बताता है कि कंडीशन फॉल्स है, तब हमें इफ़ इल्स यूज़ करना है, तब हमें इफ़ और इल्स यूज़ करना है। ठीक, और जब ट्रू होगी तब हमें सिर्फ इफ़ कंडीशन यूज़ करना है। ठीक, मेरी बातों को सुने दिमाग से अच्छे से, और मेरा वीडियो कई बार देखें, तभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं एक बार पल्ले नहीं पड़ती हैं, एक बार दिमाग में नहीं उतरती हैं। उसको क्या होता है, बार बार पढ़ने से या बार बार वीडियो देखने से समझ में आती हैं। पढ़ने से अच्छा है आप लोग वीडियो देखें बार बार, तो दिमाग में अच्छे से आपके फीड हो जाएगी चीज़ें, फिर आप भूलेंगे नहीं अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, इल्स में क्या कह रहा है, इल्स कंडीशन कब यूज़ करनी है ये बता रहा है। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, इफ़ कंडीशन जब फॉल्स होगी तब करना हमें ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, और इफ़ कंडीशन कब यूज़ करनी, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू होगी तब। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए एग्जाम्पल एक, #studio.h। मेरे क्वेश्चन में आपने जब भी देखा होगा गैपिंग होगी, मैं गैपिंग इसलिए क्योंकि गैपिंग रहती है, नहीं रखेंगे एरर खा जाएंगे आप प्रोग्राम में। ठीक है, और फिर ये मेन फंक्शन देखिए, मेन फंक्शन हमने, ये आपकी मेन फंक्शन हो गई। ठीक, ये मेन फंक्शन हो गई। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर टाइम इक्वल टू 20 लिया हमने। हमारा वेरिएबल टाइप, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, वेरिएबल नेम हमारा क्या है, टाइम है, ये आपका हो गया वेरिएबल नेम। ठीक है, और डेटा वैल्यू हमारी ये इनिशियलाइज करी है, ठीक, असाइन की है, वैल्यू हमने असाइन की 20। ठीक, बात को समझिए, पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं और यूट्यूबर की तरह एकदम से आपको वो नहीं, वहाँ पे नहीं ले जाना चाहता हूँ। जैसे और यूट्यूबर क्या होता है, तुरंत रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम यही सब करेंगे तो समझाएंगे कब।
वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो खुद ही सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए पूरी कोशिश है अच्छा पढ़ाने की, अच्छा समझाने की। इफ़ में हमने कंडीशन दे दी है, ठीक, कंडीशन दे दी है। इफ़ को हमने जो टाइम है वह लेस देन है 18 से। अगर टाइम लेस देन 18 से होगा तो प्रिंट हमने करा दिया है गुड डे, और इल्स में कर दिया है प्रिंट ऑफ गुड इवनिंग। रिटर्न तो 0 होता ही है। अब यहाँ पे देखिए हमने टाइम दे रखा है टाइम दे रखा है 18 इसमें, ठीक है। और हमने वैल्यू क्या दी थी टाइम को हमने वैल्यू दी थी 20। तो यहाँ पे 20 और 18, कोई भी बंदा अगर 20 से कम वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, डिजिट आउटपुट में, ठीक, तब गुड डे आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी 20 से ऊपर करेगा तो गुड इवनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन को समझे, हमें टाइम देकर क्या रखा है 20, हमने क्या वैल्यू दी है 20। तो हमें क्या करना है, ये फॉल्स बनाना है, इसको हमें ट्रू बनाना है, ठीक। ये फॉल्स हो जाता है हमारा को गुड डे, ठीक है, ये गुड डे हो गया, लिख दिया हमने। और इसको हमने गुड इवनिंग कर दिया, 20 के बाद गुड इवनिंग हो जाता है, ठीक। और 20 से नीचे 18 गुड डे, ठीक। अब प्रिंट कराएगा, ये हमारी वैल्यू जो है, ये हमारी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक, ये ट्रू हो जाएगी, ट्रू वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे जैसे सिचुएशन बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेगा, वैसी वैसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। अब आते हैं इल्स इफ स्टेटमेंट्स में। यूज द इल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, ठीक है, तब हम इल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर देते हैं। और आपके पास अगर दो कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर दोनों मान लो कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही हैं, तब हम इल्स इफ का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ इल्स स्टेटमेंट में क्या है, तीनों आ जाते हैं आपके सिंटैक्स यूज़ होते हैं इसमें। देखिए सिंटैक्स को लिख लीजिए कॉपी पे, पेपर पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंटैक्स आपको लिखना। इफ़ कंडीशन फर्स्ट, ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। फर्स्ट में क्या करते हैं आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ। जब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही होगी तब हम सिर्फ इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इल्स इफ कंडीशन हम कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ठीक, और सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अब इल्स का क्या चक्कर है, इल्स का चक्कर ये है आपका, आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है, तब हमें तीनों चीज़ें ये यूज़ करनी होंगी एक साथ, तीनों चीज़ें हमें एक साथ यूज़ करनी होंगी। मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में अगर ये बोलता है कि, अगर कोई क्वेश्चन बोलता है ट्रू चीज़, ट्रू चीज़ मतलब कि ये क्वेश्चन बोलता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है,
तब आपको सिर्फ इफ़ कंडीशन लगानी है। ठीक, अगर ये बोलता है क्वेश्चन में कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, तो आपको इफ़ और इल्स लगानी है। ठीक, यानी पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और सेकंड कंडीशन आपकी इफ़, वो आपको ट्रू करनी है। ठीक, और अगर ये बोलता है, अब मान लो दो कंडीशन आप लेते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन हो गई आपकी दिल्ली वाली, मान लीजिए, ठीक है, कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है। ठीक, पहली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी आपकी हो गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई। अगर क्वेश्चन ये बोले कि दिल्ली की राजधानी बम्बई है और लखनऊ की राजधानी कानपुर है, ठीक, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है फॉल्स कंडीशंस। जब दो कंडीशंस फॉल्स होंगी तब हमें इल्स यूज़ करना होगा। ठीक है, तब हमें इल्स कंडीशन को यूज़ करना होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिमाग में फीड करना होगा आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाते तो सब हैं, समझाते सिर्फ एक या दो हैं यूट्यूब में। समझने पे जोर देना है हमेशा ही, रटना नहीं है कोई चीज़, रटेंगे भूल जाएंगे। हमेशा समझना है, कोई भी हो सब्जेक्ट आपका, कोई हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, कोई भी हो, अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। वीडियो को बार बार देखो, समझो, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद जब भी फॉलो होगा, पूरा होगा, जब आप लोगों को आएगा समझ में। मैंने अब ये निश्चय किया है कि मुझे अपने देशवासियों को सी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं, सब सिखानी है। आप किसी फील्ड के हों, आपने मैथ बीएससी से की हो, आप बीए के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेजें आती हैं तो आप अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, आप सीना तान के कह सकते हैं हाँ मैं ये चीज़ करके दूंगा कंपनी से। ठीक, आप सीधे ऑर्डर ले सकते हैं कंपनी से। अगर आपको चीज़ें आती हैं, प्रोग्राम बनाने आते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, तो आप सीधे ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे कि सिलाई की दुकान, एक सिलाई की छोटी सी फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्रियों से ऑर्डर लेती है, उनका प्रोडक्ट बना के देती है, उसी प्रकार से आप लोग भी बना के ऑर्डर लेके प्रोडक्ट दे सकते हैं। और इसका आने वाले ज़माने में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। आने वाले ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो रोबोट्स तैयार होंगे, उनके लिए जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे, देन प्रोग्रामर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है 10-15 साल में। 10-15 साल भी नहीं लगेंगे मुझे लगता है, 5 या 6 साल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली। को इतने प्रोग्राम लिखेगा कौन, क्योंकि कंपनियां ऑर्डर देती हैं कि हमें एक रोबोट्स चाहिए ऐसा जो 24 घंटे हमारे साथ काम कर सके, क्योंकि हम लोग 24 घंटे तो नहीं कर सकते काम। तो कंपनियां जो पैसा खर्च कर रही हैं वो ये चाह रही हैं कि हमें ऐसा एक रोबोट चाहिए, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जहाँ पे वो 24 घंटे हमारा काम करता रहे। ठीक है, तो उसको तैयार कौन करेगा, हम आप। तो हम आप भी 24 घंटे प्रोग्राम नहीं लिख सकते ना, लॉजिक नहीं लगा सकते, हमारा भी बॉडी रेस्ट मांगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझें और इफ़ और इल्स कंडीशन को समझें, ये कहाँ पे यूज़ होंगी इसको समझना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, मैं फिर से अलग से वीडियो बना दूँगा। इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन और इल्स, आगे देखते हैं। मेरा मोटिव यही है समझाना, ये नहीं कि बस पढ़ाते चले जाओ, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं, मेन चीज़ समझाना। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन है
मैं वो वही वाला अब देखते हैं आगे। आप देखिए, शॉर्ट हैंड इफ इल्स टर्नरी ऑपरेटर। देखिए, अगर आपको इतना लंबा चौड़ा सेंटेक्स नहीं लिखना है 3 चीज़ों का, तो आपको छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ करके उसी कंडीशन को एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स इफ इल्स का आपको बेसिक में इसलिए बताया गया था लंबा चौड़ा, क्योंकि वो समझने के लिए, जब आप महारती हो जाएंगे प्रोग्राम में कंडीशंस लगाने के लिए, ठीक है, तब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे ये भी सी लैंग्वेज में किया गया है टाइम बचाने के लिए। टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ जो इसके ऑपरेंड्स होते हैं उनको 3 लाइन में ही लिख दिया गया है, एक लाइन में लिख दिया गया है तीनों ऑपरेंड्स को। देखिए इसका सिंटैक्स, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए इसमें हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल इक्वल टू कंडीशन इसमें लगा दी 20 ग्रेटर देन 18। ठीक है, ये मान लीजिए हमने कंडीशन लगा दी। ठीक, अब एक्सप्रेशन दे दिया ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। ठीक, बस आराम से हो जाएगा ये। ठीक, टर्नरी ऑपरेटर को आप एक पेपर पे एक रफ कॉपी लीजिए, उस पे लिखिए बार बार। ठीक है, दिमाग में फीड कर लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपको उस कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना होगा। ठीक है, मेरी बात समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन वैसी कंडीशन यूज़ करनी है। ठीक, बस कंडीशनों को आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे तो बहुत समस्या होगी। ना भूलने के लिए भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप, जैसे मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। घर में कम बोलें, ठीक, हो सके ज़्यादा ना बोलें। ठीक, दूसरा, टीवी कम देखें, मोबाइल में सिर्फ आप क्या करना है, इंटरेस्ट लेने के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक, सॉन्ग सुन सकते हैं आपको अगर बोर हो रहे हैं। ठीक, और यूट्यूब में वीडियो जो हैं उनको बार बार देखें, जो मेरे वीडियो हैं यूट्यूब में सीखें उसको बार बार देखें। ठीक है, 1000 बार देखें। ठीक, और ऐसे प्रोग्राम ना देखें जिनमें खिचड़ी पकती हो, लड़ाई झगड़े वाले, और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। ठीक, किसी प्रकार की टेंशन ना लें। ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे, और कम भूलें। हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी में क्या होता है, जब तक आप जो पढ़ा है वो वहाँ पे जभी तक रुकेगा जब तक आप ज़्यादा लोड नहीं लेते। आपने क्या किया, लोड ले लिया, आपने क्या किया, यहाँ पे सी लैंग्वेज सेव कर ली मेमोरी में आपने। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, फैमिली में क्या चल रहा है बवाल, वो भी आप दिमाग में फीड कर रहे हैं। टीवी में क्या चल रहा है वो भी फीड कर रहे हैं। मोहल्ले की लड़ाई झगड़ा वो भी फीड कर रहे हैं। दोस्ती यारी वो भी फीड कर रहे हैं। ठीक, जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में जाएंगी तो आपका जो सी लैंग्वेज है वो बैक में चला जाएगा, जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो बैक में चला जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड हो जाएंगी। ठीक है, ये फीड हो जाएंगी, फिर आपको यही बातें ध्यान रहेंगी, जो आपने पढ़ा था वो दब जाएगा। जब याद करेंगे बार बार तभी याद आएगा। इसीलिए आपको अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब तक आपको हो सके तो कम बोलें, पढ़ाई से ज़्यादा टच रहें, और फालतू के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें किसी के। टीवी में सीरियल ना देखें, ऐसी चीज़ें ना देखें
जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटिव ही रहें 24 घंटे, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, आप करके देखिएगा। 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, कोई चीज़ दिमाग में फिर रहेगी, याद रहेगी। और अगर आप पढ़ाई से हटा के अगर अपना दिमाग लगाएंगे, मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हो रही है, भाई बहन की लड़ाई क्यों हो रही है, वो दोस्त क्या कर रहा है, वो अंकल क्या कर रहा है, मोहल्ले में लड़ाई क्यों हो रही थी, ठीक है, उस धारावाहिक में उसने क्यों मार दिया, वो फिल्म में हीरो क्या कर रहा था, अगर आप इधर अपना दिमाग इधर ले जाएंगे 4 जगह, तो आपका याद कैसे रहेगा? याद नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक समय पे एक चीज़ को ही याद करने की, फीड करने की क्षमता रखता है। जैसे ही उस पर लोड पड़ेगा 4 चीज़ों का, 4 चीज़ें जब आप लोड डालेंगे अपने दिमाग पे, तो जो आपने पढ़ा था वो आपका दब जाएगा। ऊपर की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सेव हो जाएंगी, और ये ऊपर की चीज़ें सेव होती चली जाएंगी, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो दबती चली जाएंगी, उन्हें आप भूलते चले जाएंगे। ये चीज़ है। आप मेरी बातों को फॉलो करिएगा, मतलब कि आप ज़्यादा मत बोलिए, पढ़ाई पे ज़्यादा रहिए। 24 घंटे हमेशा याद रहेगी, उस लाइफ में आप सक्सेस भी होंगे। ठीक है, आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, मतलब कि आपको सिर्फ पढ़ाई में ही रहना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। देखिए यहाँ पे कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर का हम कंडीशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल, इंटीजर टाइम इक्वल टू 20 लिया था, और वेरिएबल, देखिए यहाँ पे वेरिएबल टाइम जो है लेस देन है 18 से, और प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे ट्रू वैल्यू, और ये फॉल्स, ये हो गई फॉल्स वैल्यू, और ये हो गई ट्रू वैल्यू। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ देखिए, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, डबल क्वोट हो गया। ठीक है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, अगर छूट जाते हैं तो आपके एरर्स रह जाएंगे। चलते हैं आगे, और स्विच स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑफ वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट। जब ज़्यादा कोड होते हैं हमारे पास, जो इल्स इफ़ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। देखते हैं सिंटैक्स स्विच का। देखिए, स्विच एक्सप्रेशंस करने यहाँ पे कंडीशन, फिर हमें केस देना है, फिर कोड को हमें ब्लॉक कर देना है, यानी कोड बंद कर देना है। देखिए, कोड को ब्लॉक कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, ये हो गई आपकी एक कंडीशन, केस। फिर सेकंड केस हम लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं जी। जो स्विच वाला क्वेश्चन है बन तो इफ इल्स में भी जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हम कोड इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये कंडीशन नहीं देखिए, एक सेकेंड, जैसे जैसे कि हमने दिया 20 = 18, 20 > 18। ठीक, हमने ये दे दिया एक्सप्रेस। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है,
यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन हमारी फॉल्स, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट आ गया, डिफ़ॉल्ट में इसे ट्रू करा देंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं ये कंडीशन को। ठीक है, द एग्जाम्पल बिलो यूज द वीक डे नंबर टू कैलकुलेट द वीक डे नेम। ठीक है, हमें बताने हैं जो नंबर हैं उनको कौन से वीक में है। ठीक है, जैसे कि मंडे जो आपका हो गया वो पहला हो गया नंबर। ठीक है, ट्यूसडे सेकंड हो गया और वेडनेसडे थर्ड हो गया। अगर हम आउटपुट में सेकंड नंबर टाइप करेंगे तो आपको ट्यूसडे प्रिंट हो जाना चाहिए क्वेश्चन में। अगर इनपुट हम 4 टाइप करते हैं तो थर्सडे आ जाना चाहिए प्रिंट में। ये बता रहा है क्वेश्चन में, ये हमें कराना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। हैश इंक्लूड इंटीजर मेन, इंटीजर हमने लिया है डे। ठीक, डे इक्वल टू हमें 4 कराना है टाइप। ठीक, स्विच हमने लिया है डे, केस हमने लिया है प्रिंट ऑफ में, फर्स्ट में हमारा मंडे होता है। ठीक, सेकंड केस हमारा हो गया ट्यूसडे, ट्यूसडे में आपका हो गया थर्सडे। सेकंड केस में ट्यूसडे हो गया, ब्रेक कर दिया हमने। केस 3 हमने लिया वेडनेसडे, ब्रेक कर दिया। केस 4 लिया है थर्सडे, ब्रेक कर दिया। केस 5 फ्राइडे, ब्रेक कर दिया। केस 6 सैटरडे, ब्रेक कर दिया। केस 7 संडे, ब्रेक कर दिया। ठीक है, और हमने आउटपुट आ गया आपका थर्सडे। थर्सडे क्यों आ गया है आउटपुट? क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू क्या ली थी 4, और 4 क्या चीज़ है हमारी? थर्सडे। ठीक, अब देखते हैं ब्रेक कीवर्ड। इसमें ब्रेक जो कीवर्ड होता है उसको देखते हैं वो क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल, कीवर्ड से सम कोड रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। जब कोई भी केस मैच नहीं करता है तब हम डिफ़ॉल्ट की का यूज़ करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी केस यूज़ नहीं कर रहा है तब हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ करेंगे, दिमाग में रखना है। ठीक, वो हमें सभी प्रोग्राम में लगाने हैं स्विच के, जितने भी स्विच के हमें यूज़ करनी कंडीशन डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करना है। देखिए इंटीजर डे इक्वल टू 4, स्विच हो गया आपका डे। ठीक है, अब हमारा केस 6 हो गया टुडे सैटरडे, ब्रेक लगा दिया हमने। केस हमारा 7 हो गया प्रिंट ऑफ टुडे संडे। ठीक है, अब ब्रेक लगा दिया। डिफ़ॉल्ट में हमें क्या करना है, जो केस मैच नहीं कर रहा है उसमें हमें डिफ़ॉल्ट में प्रिंट ऑफ लगाना होगा। मतलब कि आपको जब भी प्रोग्राम बनाना है यूज़र की कंडीशनों को फॉलो करते हुए। मान लीजिए आपने कोई डिजिट 4 टाइप किया आउटपुट में। ठीक है, और वहाँ पे वो कंडीशन नहीं है तो आउटपुट में आपको क्या दिखाना है यूज़र को ये दिखाना होगा डिफ़ॉल्ट लगा के कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं नंबर डज नॉट शो, या लिख सकते हैं रॉन्ग डिजिट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में जब कंडीशन मैच नहीं होगी तब डिफ़ॉल्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, जब मैच नहीं करानी है कंडीशन। ठीक है, क्योंकि केस हमारा 6 हो गया, केस 7 हो गया, हमने इंटीजर डे 4 लिया था तो हमारा मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड बोल भी यही रहा है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। डिफ़ॉल्ट की खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जब केस कोई मैच नहीं होगा तब मुझे यूज़ करना होगा। ठीक है, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई सम कोड, जो सम कोड होगा रन देयर इज़ नो केस मैच, कोई केस नहीं मैच होगा तब हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। जब कोई केस नहीं यूज़ होगा तब डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। चिल्ला चिल्ला के बोलती है किताबें, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं नोट्स। सब पढ़ने की ज़रूरत होती है और समझाने वाला टीचर होना चाहिए बस।
देखिए, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी यूज एज द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच एंड इट्स डज नॉट नीड ए ब्रेक। ठीक है, ब्रेक की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, और लास्ट स्टेटमेंट, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं स्विच का लास्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्विच का लास्ट स्टेटमेंट है ब्रेक और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट होता है। ब्रेक हम वहाँ पे लगाते हैं जब हमें न्यू कंडीशन लगानी है, न्यू केस लेना, एक के बाद एक केस लेना, तब हमें ब्रेक लगाना है। हमें ब्रेक जब लगाना ही नहीं है क्योंकि हमारी लास्ट कंडीशन होती है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वाइल लूप, वाइल लूप आपको मिलेगा 7th लेक्चर में। ठीक है, दिस लेक्चर में आपके कंप्लीट हो चुके हैं इफ़, इल्स इफ और इल्स कंडीशन और स्विच कंडीशन। इफ़, इल्स इफ, इल्स और स्विच, 4 कंडीशन आपके 5th लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं। 6th लेक्चर में आपके वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग की जितनी प्रोग्रामिंग है अभी तक सभी के वीडियो 1 to 1 लाने वाला हूँ और पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को सिखाने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे तक वीडियो ले जाएं, देखें। ठीक है, पूरी कोशिश है कि अच्छा पढ़ाने की, अच्छा समझाने की। ठीक है, दम लगा देंगे पूरी अपनी हम, क्योंकि कंटेंट्स बनाने में, जो हमारा कंटेंट्स है उसे बनाने में मैंने दम लगा दी, तो समझाने में भी दम लगा दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर्स 7th में हम वाइल लूप पढ़ाएंगे आप लोग को। थैंक यू, बाय बाय।